हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो जब भी हम न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में किस चीज़ के बारे में ख्याल आता है? खाने के बारे में। तो न्यूट्रिशन जो है वो खाना से बहुत रिलेटेड है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसी को खाना खाने के प्रोसेस को ही हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रिशन। तो हम लोग जो खाना खाते हैं आखिर उसका कारण क्या है खाना खाने का? हम लोग फूड जो ले रहे हैं, क्या रीज़न है कि हम लोग फूड ले रहे हैं, उसका काउज़ क्या है बेसिक? तो देखो, हमारे बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमारे बॉडी के पास एनर्जी जो आता है वो फूड से आता है। तो फूड हम लोग क्यों खाते हैं? तो एनर्जी के लिए फूड हम लोग लेते हैं। लेकिन सिर्फ हम लोग ही फूड लेते हैं क्या? नहीं। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं। ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो फूड नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी जो आता है वो फूड से ही आता है। तो चाहे ह्यूमंस हो, कॉकरोच हो, कोई भी एनिमल हो, सबको फूड की ज़रूरत है। लेकिन ये तो बात हुई एनिमल की, लेकिन क्या प्लांट को भी फूड की ज़रूरत है? तो हाँ, बिल्कुल, प्लांट को भी फूड की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और वो भी एनर्जी कहाँ से आता है? फूड से आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को देखोगे आप कि हम लोग बाहर से फूड खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, बर्गर खाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने प्लांट को खाना खाते हुए देखा है? नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि प्लांट खाना खाता ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रास्ते से जा रहे हो और प्लांट आपको दाल चावल खाते दिख जाए। क्यों? क्योंकि प्लांट खाना नहीं खाता है, लेकिन फिर भी उसको फूड की ज़रूरत तो है। तो प्लांट क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है, अपना फूड खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट का फूड का जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल खुद प्लांट ही कर ले रहा है, खुद से खाना बना के। और वो खुद खाना कहाँ बनाता है? लीफ में बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये तो यही बात प्लांट की। लेकिन मान लो आप मशरूम, तो क्या मशरूम को भी खाने की ज़रूरत है? तो हाँ, जो मशरूम होते हैं, जो फंजाई होते हैं, उनको भी खाने की ज़रूरत होती है, उनको भी ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। और वो जो फूड आता है वो आसपास के सड़े गले मैटर से लेते हैं। तो ओवरऑल इस बात यहाँ तक कि ये निचोड़ निकला है बात का कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म फूड अलग अलग तरह से लेता है और यही फूड लेने के ही प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रिशन। जैसे ये ह्यूमन जो है वो बर्गर खा के न्यूट्रिशन ले रहा है, ये प्लांट जो है वो लाइट के थ्रू न्यूट्रिशन ले रहा है, ये फंजाई जो है वो आप आसपास के सड़े गले मैटर से फूड ले रहा है। तो जो भी फूड लेने का प्रोसेस होगा, कंप्लीट प्रोसेस और यूटिलाइजेशन को ही हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रिशन। तो देख लो क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज इट्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अगर अब न्यूट्रिशन की हम बात करें तो न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखो, जैसे मान लो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस है, तो ह्यूमन जो होता है अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्या ह्यूमन कभी भी खुद से फूड बना सकता है? तो नहीं, बिल्कुल खुद से फूड नहीं बना सकता है। तो ह्यूमन को या तो कहीं बाहर से दाल चाहिए, चावल चाहिए। तो ह्यूमन को ओवरऑल बात यह है कि ह्यूमन जो होंगे या एनिमल जो होंगे या तो वो उनको क्या होता है कि फूड बाहर से चाहिए होता है, कहीं और से चाहिए होता है, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे हम लोग खाना खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन आप लोग बोलोगे मम्मी किचन में तो खाना बनाती है, लेकिन खाना क्या बनता है? मान लो आपके यहाँ दाल बनता है, चावल बनता है। तो जो चावल को हम लोग क्या करते हैं, चावल को बॉयल करते हैं और फ्राई करते हैं और हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने खाना बनाया है। हम लोगों ने खाना बनाया नहीं, हम लोगों ने पकाया है। क्यों? क्योंकि वो जो दाल चावल जो आया है वो कहाँ से आया है? प्लांट से आया है। तो ओवरऑल देखोगे तो हमारे जितने भी फूड हैं वो कहीं ना कहीं प्लांट या एनिमल से आते हैं। तो हम लोग जो होता है वो दूसरे से फूड को ऑब्टेन करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करते हैं। और ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोल देते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जांपल्स हम लोग हो गए, फंजाई हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। अब अगला है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखो, जो अपना खाना खुद बनाता है उसी को हम लोग बोल देते हैं
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का ही मतलब होता है खुद, तो यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा। जैसे कि प्लांट्स हो गए, तो प्लांट को कभी भी आप बाहर से खाना खाते हुए नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि प्लांट अपने लीफ में खाना खुद बना लेता है। और ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है उसको हम लोग बोल देते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन क्या इसका एग्जाम्पल सिर्फ प्लांट ही हैं? नहीं, और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, वो भी अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो भी बाहर से फूड नहीं लेते हैं। चलो, तो ये न्यूट्रिशन हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो देखो, जो प्लांट अपना फूड बनाता है और फूड बनाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी कहाँ से लेता है? प्लांट सन से लेता है। यानी प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, यानी प्लांट तो ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन इसको जो एनर्जी मिल रहा है वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है। और इसीलिए इसको बोल दिया जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी इसका जो एनर्जी है वो लाइट से आ रहा है। ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसका सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट से आए, उस तरह के न्यूट्रिशन को, उस तरह के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग बोल देते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन कभी कभी कुछ बैक्टीरियाज में क्या होता है कि वो लोग भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो लोग सनलाइट का यूज़ नहीं करते हैं। एनर्जी इन लोग के पास सनलाइट से नहीं आता है। जैसे ये कुछ बैक्टीरिया हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं इनको। तो ये बैक्टीरिया जो होता है ये भी खाना अपना खुद बनाते हैं, यानी अगर अपना खाना खुद बनाते हैं तो ये ऑटोट्रॉफ हैं। लेकिन ये जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो सनलाइट का एनर्जी नहीं यूज़ करते हैं। इनके आसपास में देखोगे तो कुछ केमिकल रहता है और उन केमिकल में से एनर्जी निकलते रहता है। सल्फ़र के केमिकल हो सकते हैं, नाइट्रोजन के केमिकल हो सकते हैं, और उनमें से एनर्जी रिलीज़ होता है, और उसी एनर्जी को यूज़ करके ये बैक्टीरिया अपना फूड बना लेते हैं। यानी फूड किसी दूसरे से नहीं ले रहे हैं, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। लेकिन एनर्जी किस से ले रहे हैं? ये एनर्जी आसपास के केमिकल से ले रहे हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी तो खाना खुद से ही बन रहा था, लेकिन एनर्जी किस से आ रहा था? यूजिंग सनलाइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग बढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। तो देखो, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरह का था, फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा था कीमो ऑटोट्रॉफिक। उसी तरह से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखोगे आप तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी तीन तरह का होता है। पहला होता है हेटेरोट्रॉफिक में होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यानी ये जो तीनों न्यूट्रिशन दिख रहा है ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप है। यानी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, ये तीनों में ही ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन अलग अलग तरह से लेता है। होलोजोइक में अलग तरह से फूड लिया जाता है, सेप्रोट्रॉफिक में अलग तरह से फूड लिया जाता है, पैरासिटिक में अलग तरह से फूड लिया जाता है। तो आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप्स को। तो सबसे पहले हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में है होलोजोइक। तो होलोजोइक में क्या है कि ऑर्गेनिज्म टेक होल मटेरियल इनसाइड द बॉडी, देन फूड इज ब्रोकन डाउन, डाइजेस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन। तो देखो, मान लो ह्यूमंस हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग जो खाना खाते हैं उसको डायरेक्टली हम लोग अपने ब्लड में नहीं डाल सकते। तो हम लोग खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होता है डाइजेशन, जिसमें वो जो बड़ा बड़ा खाना होता है वो छोटे छोटे फूड और सिंपल फूड में टूट जाता है, और जो भी सिंपल फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद हम लोग फूड को अपने ब्लड में ले लेते हैं और उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग फूड को तोड़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, खाना खाने के बाद हम लोग फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम लोग को प्लेट में खाना रखते हैं फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं फिर खाते हैं। नहीं, हम लोग सबसे पहले पूरा का पूरा खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें पूरा का पूरा मटेरियल हम लोग बॉडी के अंदर लें और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करें, उसको हम लोग बोल देते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये हमारे अंदर ही नहीं, जैसे मान लो आप लायन है, तो लायन भी क्या करता है, पहले पूरा फूड मटेरियल अपने बॉडी के अंदर लेता है, और पूरा फूड मटेरियल अपने बॉडी के अंदर लेने के बाद अपने फूड को डाइजेस्ट करता है ताकि फूड को एब्जॉर्ब कर सके।
तो ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले फूड को अंदर ले रहा है, उसके बाद डाइजेस्ट कर रहा है। उसके अलावा अगर काऊ को भी देखें तो सबसे पहले ये क्या करती है, पूरे घास को अपने बॉडी के अंदर ले लेती है और उसके बाद घास को डाइजेशन करती है। तो ओवरऑल देखोगे तो ये तीनों ही न्यूट्रिशन में देख रहे हो तो क्या हो रहा है, तीनों ऑर्गेनिज्म सबसे पहले खाना को अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, उसके बाद डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सबसे पहले खाना पूरा का पूरा फूड मटेरियल बॉडी के अंदर जाए और उसके बाद खाना डाइजेस्ट हो, उसको हम लोग बोल देते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगला है हमारे पास सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जस्ट उसका उल्टा है। जैसे हम लोग में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट होता है, लेकिन सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखोगे तो सबसे पहले डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे कोई भी अगर पेड़ का तना गिरा हुआ है तो वो सड़ने लगता है। क्यों सड़ने लगता है? तो ये इसी चीज़ से ही रिलेटेड है। जैसे देखो आप कि जैसे कोई भी चीज़ कोई भी प्लांट का पार्ट गिरता है तो क्या होता है, वहाँ पे फंजाई आ जाते हैं और ये जो फंजाई होते हैं वो एंजाइम रिलीज़ करते हैं और जैसे ही एंजाइम रिलीज़ करते हैं खाना डाइजेस्ट होने लगता है बॉडी के बाहर। जैसे मान लो ये फंजाई है, फंजाई जैसे ही यहाँ पे आएगा ये क्या करेगा, एंजाइम को रिलीज़ करेगा और जैसे ही एंजाइम रिलीज़ होगा तो ये जो इसमें जो फूड है वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी उसके जस्ट अपोजिट है, होलोजोइक के जस्ट अपोजिट है हमारा सैप्रोट्रॉफिक। होलोजोइक में क्या हो रहा था, होलोजोइक में तो सबसे पहले हम लोग खाना खा ले रहे थे, उसके बाद बॉडी के अंदर एंजाइम रिलीज होके हम लोग खाने को डाइजेस्ट कर दे रहे थे। लेकिन अगर हम लोग सैप्रोट्रॉफिक में देखें तो सबसे पहले हम लोग कोई भी सड़ते हुए गलते हुए पार्ट को हम लोग एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनिज्म जो होगा यहाँ पे एंजाइम रिलीज करेगा, उसके बाद बाहर में ही डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो फंजाई जो होता है वो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है और कुछ बैक्टीरियाज भी जो होते हैं वो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए हैं फंजाई के बारे में ही मेनली दिया हुआ है कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं मशरूम, यीस्ट एंड ब्रेड मोल्ड। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि यीस्ट जो है वो सबसे पहले डाइजेस्ट करेगा या सबसे पहले डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगा, तो यीस्ट जो है वो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेगा। तो इसलिए सबसे पहले बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर देगा, उसके बाद फूड को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये था हमारा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन अगला जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अलग न्यूट्रिशन है, इसके अंदर डाइजेस्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये न्यूट्रिशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर तो रहता है, ये तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, लेकिन ये फूड को डायरेक्ट विथड्रॉ कर लेता है, डायरेक्ट फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल देखोगे आप तो ये जो है लाइस है, जू है, जो हमारे सर में होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे सर के अंदर जो ब्लड रहता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये जो लाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूट्रिशन को विथड्रॉ कर लेते हैं। तो इनको तो डाइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में बहुत सारा न्यूट्रिएंट था, डायरेक्ट ये न्यूट्रिएंट को ले लिए और अपना बॉडी का एनर्जी का फुलफिलमेंट कर लिए। ठीक है, तो ये जो है न्यूट्रिशन डायरेक्ट विथड्रॉ कर ले रहा है। और ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें फूड डायरेक्ट दूसरा ऑर्गेनिज्म विथड्रॉ कर ले, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा लाइस ऑन ह्यूमन, यानी ह्यूमन के ऊपर जो जू होते हैं वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अगला अगर हम लोग देखें तो अगला एग्जाम्पल है इसका कस्कूटा। तो ये जो ग्रीन कलर का प्लांट है उसके ऊपर जो येलो कलर का आप धागे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कस्कूटा है, या इसको अमरबेल भी बोलते हैं हिंदी में हम लोग। तो ये क्या करता है कि ये भी अपने होस्ट प्लांट से डायरेक्ट एनर्जी विथड्रॉ कर लेता है। जैसे मान लो इस प्लांट में बहुत सारा एनर्जी होगा, बहुत सारा फूड मटेरियल होगा, तो ये क्या करता है, अपना एक पिन जैसा स्ट्रक्चर प्लांट के बॉडी में चुभा लेता है और सारा न्यूट्रिशन खींचता रहता है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये जो कस्कूटा दिख रहा है डायरेक्टली न्यूट्रिशन विथड्रॉ कर ले रहा है। और ऐसा न्यूट्रिशन जो डायरेक्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले ले, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसका अगला हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो है टेपवॉर्म। टेपवॉर्म जो होता है हमारे इंटेस्टाइन में रहता है बहुत समय। कभी सुना होगा आपने कि पेट में कीड़े हो गए हैं, तो मोस्टली जो रहता है वो कीड़ा टेपवॉर्म रहता है। तो टेपवॉर्म क्या करता है, जब जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर दिए हम लोग, और ये क्या करता है, डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब
कर लेता है। तो इसको भी क्या है कि ये भी न्यूट्रिशन अपना डायरेक्ट विथड्रॉ कर लिया, इसको पचाना नहीं पड़ा, इसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ा, हम लोग जो डाइजेस्ट किए थे उसी को डायरेक्ट एब्जॉर्व कर लिया। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें डायरेक्ट दूसरा ऑर्गेनिज्म ले ले, उस तरह को हम लोग बोल देते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन बच्चों। और उसमें कुछ एनसीईआरटी में और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टिक एंड लीचेज। टिक जो है वो डॉग का लाइस है, समझ सकते हो कि डॉग के ऊपर जो कुत्तों के ऊपर कीड़े होते हैं वो उसको टिक बोलते हैं। लीचेज जोक, लीचेज जो होते हैं आपने सुना होगा कि पानी में गए थे उसको जोक चिपक गया, जो हमारा खून सक करता है, ब्लड सक करता है, खून चूस लेता है। तो ये टिक और लीचेज भी जो होते हैं वो डायरेक्ट फूड को विदड्रॉ कर लेते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन ख़त्म होता है, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।